बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिजनेस सिहाम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं असील मुर्गियों के बिजनेस आइडिया की। वैसे तो लोग असील मुर्गियां घर में रखते हैं मगर वो बिजनेस इससे नहीं कर रहे होते, यानी कि लोगों ने शौकिया तौर पर रखी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 40,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजीली महाना 20 से 25,000 रुपए तक कमा सकते हैं असील मुर्गियों के बिजनेस से। और आपने कोई ज्यादा असील मुर्गियां नहीं रखनी, सिर्फ और सिर्फ 5 असील मुर्गियां रखनी है और एक आपको मुर्गा खरीदना पड़ेगा और इससे आप इजीली महीने का 20 से 25,000 रुपया कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपने डरबा बनाना है, जिसे हम कॉलोनी भी कहते हैं, यानी कि इनके रहने के लिए आपने जगह बनानी है। डरबा वगैरह आप बना सकते हैं इजीली, ईंटों का भी बना सकते हैं या फिर आप कॉलोनी जो नए स्टाइल में आ जाती हैं, वो मैंने पुराना जो चैनल था बिजनेस सिहाम उसमें वीडियोस अपलोड की थी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो आप उस तरह से कॉलोनी भी, आप कोई और वीडियो देख लें यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो आप कॉलोनी भी बना सकते हैं। तकरीबन इसके आपको 4,000 रुपया लग जाएगा, यानी कि 4,000 रुपया लागत आ जाएगी और आप इजीली इनके लिए रहने के लिए जगह बना सकते हैं। जगह आपने ऐसी बनानी है कि जिसमें अगर आप सारा दिन भी मुर्गियों को रखें तो फिर भी उनको प्रॉब्लम ना हो, यानी कि अगर बारिश वगैरह आ जाती है या फिर अगर आपके घर में जगह कम है, बाहर नहीं छोड़ सकते मुर्गियों को, तो फिर आप ऐसी बनाएं कि जिसमें 5 फुट तकरीबन उसकी लंबाई हो डरबे की और 3 से 4 फुट उसकी विड्थ होनी चाहिए और जो उसकी ऊंचाई है वो 2 फुट भी अगर आप रखते हैं तो फिर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद आपको मुर्गियां चाहिए होंगी, तो अगर आप असील मुर्गियों का शौक रखते हैं तो आपको पता होगा कि नॉर्मल आप असील मुर्गी एक 2,000 रुपए की इजीली ले सकते हैं। अगर हम 2,000 रुपया एक मुर्गी का रेट लगाएं तो 5 मुर्गियां अगर आप रखते हैं तो ये आपका 10,000 रुपया बन जाएगा और 4,000 रुपए का अगर आप डरबा बनाते हैं तो टोटल आपका 14,000 रुपया खर्चा आ जाता है। और इसके बाद आपने एक मुर्गा लेना है। अब वो भी आप कोशिश करिएगा कि सेम नस्ल ले लें, यानी कि जिस नस्ल की आप मुर्गियां रख रहे हैं उसी नस्ल का अगर आप मुर्गा भी लेते हैं तो ये है कि फिर ये क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी, तो इससे अच्छी नस्ल निकलेगी। तो आप कोई भी नस्ल का मुर्गा या मुर्गी रख सकते हैं। तो अगर हम मुर्गे का जो रेट है वो तकरीबन 5,000 रुपया लगाए, आप ऑनलाइन जाकर रेट्स चेक कर सकते हैं। मुर्गों के यही रेट्स हैं, तकरीबन 4 से 5,000 रुपए का आपको एक अच्छा मुर्गा मिल जाएगा, जिसे हम जवान मुर्गा कहते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। तकरीबन 5,000 रुपए का यार इजीली आपको मुर्गा मिल जाएगा। 5,000 रुपए का मुर्गा, 10,000 की आपने मुर्गियां ली, 15,000 रुपया हो गया और इसके बाद 4,000 रुपए की आप कॉलोनी अगर बनाते हैं तो आपका 19,000 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप 1,000 रुपए के अगर इनके बर्तन वगैरह या ऊपर नीचे जो कुछ भी ऐड कर लें तो 20,000 रुपया आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो अगर आप असील का शौक रखते हैं या मुर्गियों का आप शौक रखते हैं तो आपको पता होगा कि जो असील मुर्गी है वो सालाना 40 अंडे देती है, 40 से ज्यादा भी देती है। कोई मुर्गियां तो 50, 60, 70 भी दे देती हैं, वो ज्यादा अच्छी नस्ल की नहीं होती। और अच्छी नस्ल की जो होती है तो जब अंडे देती है तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 अंडे देती है और इसी तरह साल में वो तकरीबन 5 दफा अंडे देती है। तो ये तकरीबन 40 अंडे बन जाते हैं जो कि एक मुर्गी देती है। और अगर आपके पास 5 मुर्गियां होंगी तो वो इजीली 200 अंडे तो दे देंगी। और अगर आप चाहें तो आप मशीन के जरिए हैचिंग करवा सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। और अगर आप चाहें तो आप मुर्गी के नीचे भी, यानी कि जब कुड़ुक होगी तो आप मुर्गी के नीचे भी रख के अंडों में से जो बच्चे हैं वो निकलवा सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है आप किस तरह से निकलवाना चाहते हैं। अगर आप 200 अंडों में से 170 चूजे निकलवा लेते हैं या इतने तो एज एन एवरेज निकलाते हैं, जो एवरेज रखी जाती है दुनिया में वो 90% है, यानी कि अगर हम 180 चूजे की बात करें तो वो 90% बनती है, मगर हमने 170 रखी, यानी कि 170 चूजे इंशाल्लाह आपके पास निकल आएंगे। और इनको अब आपने तकरीबन 3 महीने लाजमी पालना है और उसके बाद आपने इनको सेल करना है। तो अब हम मुर्गियों की फीड की बात कर लेते हैं। तो एक जो मुर्गी होती है वो रोजाना 100 ग्राम फीड खाई जाती है, यानी कि 10 दिन में वो 1 किलो खुराक खा जाएगी। और एक महीने की एक मुर्गी की जो खुराक होती है वो मैक्सिमम 3 किलो होती है। और इस लिहाज से आपके पास 5 मुर्गियां होंगी तो यानी 15 किलो और एक मुर्गा होगा तो यानी 18 किलो आपकी जो खुराक है वो महीने में खर्च हो जाया करेगी। और आपने खुराक में इनको या तो आप बाजरा वगैरह, गंदम वगैरह दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप इनको जो फीड मिलती है वो भी ब्रॉयलर फीड या फिर जो लेयर फीड होती है, आपने कोशिश करना है लेयर फीड डालनी है। आप लेयर फीड भी इनको डाल सकते हैं या फिर आप घर में जो कुछ भी बच जाता है वो चीजें भी इनको डाल सकते हैं। फीड की प्राइस की बात कर लें तो एक महीने में आपकी जो मुर्गियां हैं वो 900 रुपए की फीड खा जाएंगी और एक साल में आपकी जो मुर्गियां हैं और मुर्गे हैं जो वो 10,800 रुपए की फीड खा जाएंगे। और आपके पास 170 चूजे सालाना होंगे। मैं साल की आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, तो 170 चूजे आपने 3 बार रखने हैं, क्योंकि 3 माह बाद वो अच्छे पट्टे बन जाएंगे। उसके बाद आपने इनको सेल करना है। तो आपको पता है कि 1 किलो जो फीड है वो आपको 50 रुपए की इजीली मिल सकती है। इसमें बाजरा, गंदम, जो कुछ भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। तो आपने 3 महीने आपने जो चूजे हैं वो रखने हैं और 3 महीने जो एक चूजे का खर्चा आएगा वो 150 रुपया इजीली आ जाएगा, यानी कि सालाना जो चूजों की फीड का खर्चा आ जाएगा वो 25,500 रुपया बन जाएगा और 10,800 रुपया आपकी मुर्गियां खा जाएंगी। तो ये तकरीबन 37,500 या 38,000 रुपया खर्चा आपका बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ फीड का इन
मुर्गियों और जो चूजे हैं उन दोनों की मिला के। तो 3 महीने जब आपने अपने पास चूजे रखे होंगे तो आपने वैक्सीनेशन भी इनकी की होगी, तो वैक्सीनेशन का खर्चा हम 1000 रुपया डाल देते हैं। वैक्सीनेशन आपने कौन सी करनी है, तो जब चूजा पैदा होता है तो आपने उसकी जो एंडी लोकल है यानी कि रानीखेत से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करनी होती है। ये आपको वेटनरी स्टोर से मिल जाएगी, आप एंडी लसोटा या एंडी लोकल कहें उनको, तो वो आपको दे देंगे और वो शीशे की फॉर्म में होगी। तो आपने उसको पानी के अंदर हल करके इनका जो लिक्विड है वो आंखों में या मुंह से इनको पिला सकते हैं, तो ये इनका इजीली इससे इनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो 1000 रुपया इसका हम खर्चा लगा देते हैं, तो टोटल आपका जो है वो 38,300 रुपया जो खर्चा आ जाएगा। और 20,000 रुपए की आपने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, यही आपका टोटल खर्चा, यानी कि 20,000 की आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट कर देनी है। उसके बाद आपका साल में 38 से 40,000 रुपया खर्चा आया करेगा। तो अब हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो आपने 170 जो चूजे हैं उनको पाला है, उनमें से 70 जो चूजे होंगे वो नर बनेंगे और जो 100 होती है वो मादा होंगी। ज्यादातर यही एवरेज चलती है, यानी कि ये नहीं होता 50-50, नर जो है वो कम होते हैं और जो मादाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो 70 जो नर होंगे उनकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं कि वो सेल कितने में होंगे। तो एक जो नर है वो तकरीबन आपका 2500 रुपए में सेल हो जाएगा, क्योंकि एक जो जवान पट्ठा होता है, जवान तो नहीं कहते, मतलब पट्ठा जो होता है वो तकरीबन आपका अच्छी नस्ल का 2500 रुपए का इजीली सेल हो जाता है। आप OLX पर रेट्स चेक कर सकते हैं, आप डील मर्कज पर चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो मंडी है वहां पर जाके देख सकते हैं। रेट्स यही चल रहे हैं 2500 रुपए का। अगर आप एक जो पट्ठा है वो सेल कर लेते हैं तो आपके पास टोटल 70 मुर्गे होंगे, जिसकी जो प्राइस है वो 1,75,000 रुपया बनती है। इसी तरह 100 मुर्गियां होंगी, और अगर आप एक मुर्गी नहीं कहेंगे, यानी कि 3 माह की जो पट्टी होती है उसकी कीमत अगर आप 1500 रुपया लगाते हैं तो इस तरह से आपका 1.5 लाख रुपया मुर्गियों से निकल आएगा और 1,75,000 रुपया इन्हीं के सिर्फ चूजों से मिला के। तो अगर आप इनको टोटल कर लेते हैं तो ये तकरीबन 3,25,000 रुपया बन जाता है। तो अगर आप इनमें से अपना 40,000 रुपया खर्चा भी निकाल देते हैं तो आपका काफी अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आता है, यानी कि आपको तकरीबन 2.25 लाख रुपया बच जाएगा। और अगर आप इसको मंथली पे ले जाएं तो ये तकरीबन आपका 20 से 25,000 रुपया माहाना मुनाफा हो जाता है। तो काफी अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं सील मुर्गियों को घर में रख के। ये मैंने आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दी है, आप इसी तरह 10 मुर्गियां रख सकते हैं, 15 मुर्गियां रख सकते हैं, जितनी भी आप मुर्गियां चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। ब्रीडिंग करा के काफी अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, चैनल को तो सब्सक्राइब बनता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।